हेलो फ्रेंड्स, गोल ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं आज आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास का भाग 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको भारत पर हुए तुर्कों के आक्रमण के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक अभाषीय व बर्बर जाति थी। इनका उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा अल्पतकीन। तो फ्रेंड्स, हम अल्पतकीन के बारे में पढ़ेंगे अब। अल्पतकीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी था। तो फ्रेंड्स, इसमें एक दिया गया है यामिनी वंश। देखो, यामिनी वंश को हम गजनी वंश भी बोल देते हैं या गजनी साम्राज्य भी। यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतकीन था, जिसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। फ्रेंड्स, इसमें सेकंड पॉइंट है सुबुक्तकीन। तो हम सुबुक्तकीन के बारे में पढ़ेंगे। सुबुक्तकीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तकीन अल्पतकीन का दास था। सुबुक्तकीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण 986 से 987 ईस्वी में किया था। 986 से 987 ईस्वी में किया था। सुबुक्तकीन ने हिंदू शाही वंश के शासक राजा जयपाल को पराजित किया था। किन्हें पराजित किया था? हिंदू शाही वंश के शासक राजा जयपाल को पराजित किया था। हिंदू शाही वंश की राजधानी उदयभानपुर थी। सुबुक्तकीन की मृत्यु सन 997 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 997 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, इसमें थर्ड पॉइंट है महमूद गजनवी। तो फ्रेंड्स, हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तकीन का पुत्र था। महमूद गजनवी का मूल नाम अब्बू कासिम महमूद था। क्या था? अब्बू कासिम महमूद। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल को सन 997 ईस्वी में पराजित करके गजनी का स्वामी बन गया था। कब कब किया था? 997 ईस्वी में अपने भाई को पराजित किया था, इस्माइल को, और गजनी का स्वामी बन गया था। बगदाद के खलीफा। तो फ्रेंड्स, इसमें ये खलीफा शब्द जो आया है, तो वो खलीफा का मतलब होता है मुसलमानों के धर्मगुरु। जो मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते हैं उन्हें खलीफा कहे जाते थे। तो बगदाद के खलीफा अल कादिल बिल्ला ने महमूद गजनवी को शासन की मान्यता प्रदान की थी तथा 2 उपाधियाँ भी दी थी। 2 उपाधियाँ कौन कौन सी थी? इसमें एक पहली उपाधि थी यमीनु दौला। तो फ्रेंड्स, यमीनु दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। और सेकंड उपाधि है अमीन उल मिल्लत। तो फ्रेंड्स, अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। होता है मुसलमानों का संरक्षक। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई है। तो फ्रेंड्स, देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें बताया गया है कि सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। किनसे प्राप्त हुई थी? बगदाद के खलीफा से, जो मुसलमानों के धर्मगुरु हुआ करते थे, उनसे यह उपाधि प्राप्त हुई थी। महमूद गजनवी के सिक्कों पर कोई उपाधि नहीं है, बस अमीर महमूद लिखा है। क्या लिखा है? अमीर महमूद लिखा है। यह अमीर महमूद लिखा है। खिजर खां को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्की शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ खिजर खां को ही छोड़कर दिल्ली सल्तनत के जितने भी तुर्की शासक हुए, क्या हुए? दिल्ली सल्तनत के जितने भी तुर्की शासक हुए, उन्होंने सभी ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था या सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपने प्रियतक की उपाधि मिर्जा का त्याग करके, किसका? मिर्जा का त्याग करके सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को छोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था। क्या किया था? बादशाह घोषित किया था। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो वे कौन थे? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि धन को लूटना था। महमूद गजनवी ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। कहाँ से प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से।
महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले व्यक्ति। तो फ्रेंड्स हम महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले व्यक्ति थे बैहाकी, इसमें थे पहले व्यक्ति बैहाकी जिन्हें इतिहासकार को कहा जाता है और जिनकी रचना है अलवी तारीख सुबुक्तगीन। क्या है? अलवी तारीख सुबुक्तगीन। और दूसरे थे अंसारी और तीसरे थे फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी, जिनकी रचना है शाहनामा। इन्हें फारसी भाषा का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फारसी भाषा का संस्थापक। और चौथे थे उद्बी, जो इनके इतिहासकार, महमूद गजनवी के इतिहासकार भी कहा जाता है, या इनके मित्र भी कहा जाते हैं, उद्बी। और पांचवे थे तारिक यामिनी और छठे थे फारूकी और सातवें थे उजियारी, जिन्हें फारस का इतिहासकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फारस का इतिहासकार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल पर किया था। किन पे किया था? शाही राजा जयपाल पर किया था, जिसमें जयपाल पराजित हुआ था। महमूद गजनवी का छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध किया गया था। यह आक्रमण मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बनाई जाने वाला आक्रमण कौन सा था। तो छठा आक्रमण था जो 1008 ईस्वी में किया गया था और मूर्तिवाद की पहली जीत बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में है पर हुआ था। इस मंदिर की लूट से करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। तो फ्रेंड्स उस समय 20 लाख की संपत्ति बहुत अमूल्य हुआ करती है। महमूद गजनवी ने 16वें आक्रमण में शिव की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करवाकर मंदिर के स्थान पर मस्जिद की नींव डाली थी। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में मुल्तान के जाटों के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? मुल्तान के जाटों के विरुद्ध किया गया था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिकंद के नाम से भी जाना जाता है। बुत सिकंद बोल देते हैं या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने मूर्तियों व मंदिरों को तुड़वाकर बुत सिकंद की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमण के समय जिहाद का नारा दिया था। काय का नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ थोड़ा रफ हो रहा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ क्या है। यहाँ लिखा अलबेरूनी। क्या लिखा? अलबेरूनी महमूद गजनवी के साथ सन 1017 ईस्वी में भारत में आया था। कब आया था? 1017 ईस्वी में भारत आया था अलबेरूनी महमूद गजनवी के साथ। अलबेरूनी का वास्तविक नाम अब्बू रेहान इब्न अहमद था। क्या था? अब्बू रेहान इब्न अहमद था। अलबेरूनी ने तहकीक हिंद, तो फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम है किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबेरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद और इन्हें तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी का इतिहासकार उतबी था। कौन था? इतिहासकार उतबी था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और उसमें फ्रेंड्स 4 पॉइंट है महमूद गोरी। अब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स। मोहम्मद गोरी गजनी और हिरात के बीच गौर प्रदेश का निवासी था। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी कहाँ का निवासी था? गौर प्रदेश का निवासी था जो गजनी और हिरात के बीच पड़ता है। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन गोरी था। क्या था? शहाबुद्दीन गोरी था। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का शासक बना था।
मोहम्मद गोरी संसबानी वंश का था। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जब जिस समय गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी बना था तो उस समय वहाँ पर संसबनी वंश चल रहा था। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था, यह वंश से संबंध था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था, जहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित करके बंदी बना लिया था। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जो दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था, जो वहाँ के शासक थे भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित करके बंदी बना लिया था तथा कुछ समय बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। तो सियालकोट, तो फ्रेंड्स सियालकोट का किला 1182 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने निर्मित करवाया था। तो किसने करवाया था? मोहम्मद गोरी ने निर्मित करवाया था। यह किला किसी मुस्लिम शासक द्वारा निर्मित किया गया पहला किला है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा निर्मित किया गया कौन सा किला है? सियालकोट का किला। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। तो फ्रेंड्स तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे, जिसमें एक बार 1191 में मोहम्मद गोरी जो इसमें पराजित हुए थे और पृथ्वीराज चौहान जो इसमें विजय हुए थे, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुए थे, पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए थे, पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए थे। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। महमूद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर अपने गृह प्रांत गजनी लौटते समय सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों ने गोरी का वध कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि पूरे मोहम्मद गोरी ने पूरे भारत का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वह अपने गृह प्रांत यानी गजनी जा रहे थे। तो गजनी जाते समय सिंधु नदी के तट पर एक दमयक नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर खोखर होती है, एक जनजाति हुआ करती थी जिन्होंने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया था। तो 1206 से ही दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध के समय मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में प्रवेश किया था। किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में प्रवेश किया था। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना तथा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना व मूर्ति पूजा का विनाश करना व अतुल्य धन को लूटना था।